हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीएससी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार एसएससी के थ्रू होने वाले आपको इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 के लिए हम लोग सेट नंबर आज 5 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसके पूरे हम लोग 1 से लेकर के जो 4 तक सेट है उसको डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 5 को। प्लेटफॉर्म का यह सेट नंबर है। फिर से यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हमारा सेट नंबर 5 फर्स्ट क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 2009-10 को आपको पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और चीन के बीच में यह हुआ था। कब हुआ अगर ये पूछता है फ्रेंड्स, तो कब हुआ था, तो यह आपको 29 अप्रैल फ्रेंड्स, आपको 29 अप्रैल आपको 1954 को हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिहार में कुल कितने आपको जिले हैं, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यहाँ पर 38 जिले हैं। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात रॉल्फ जो है आपको। नेक्स्ट आपको दिया फिर आपको भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, क्या था आधार, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात हेरोल्ड डोमर मॉडल पे यह आपको आधारित था पहली पंचवर्षीय योजना। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात की जाए फ्रेंड तो 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 31 मार्च 1956 तक यह लागू किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। ए यहाँ पर फिलहाल ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को आपको कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली आपको हस्तांतरित किया था, उस आपको सुल्तान का नाम पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको सी, फिरोज शाह तुगलक ने यह आपको अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली आपको हस्तांतरित किया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित घटनाओं को आपको कालक्रम के अनुसार से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का आपको चयन करना है। फर्स्ट में आपको अमृतसर घटना दी हुई, चंपारण आंदोलन दी हुई, चौरी चौरा घटना दी हुई, मोपला विद्रोह दिया गया है। यहाँ पे आप अगर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, अमृतसर जो घटना हुआ था फ्रेंड्स, तो यह आपको 1919 में घटना घटी थी, जबकि चंपारण जो है 1917 में हुआ था। आपको ध्यान में रखना, ध्यान योग ये आपको याद होगा। चौरी चौरा के कांड की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो यह आपको 1922 में हुआ था फ्रेंड्स, आपको 1922 में हुआ था। जबकि मोपला विद्रोह जो हुआ था यह आपको 1921 में हुआ था, 1921 में हुआ था। इस प्रकार से फ्रेंड्स अगर देखा जाए कौन सा क्रम व्यवस्थित किया जाए तो आपको ऑप्शन नंबर आपको फ्रेंड्स सी इसका राइट हो जाएगा। सी में फ्रेंड्स आपको सी में पहले बार आपको चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा, उसके बाद में आपको अमृतसर की घटना हो जाएगा, उसके बाद में आपका मोपला विद्रोह हो जाएगा और लास्ट में चौरी चौरा घटना हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जैन धर्म आपको श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आपको जैन धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया प्रसिद्ध जो है रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाणों का इस पे आपको फ्रेंड्स आपको शासकों का अधिकार था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ संविधान के निम्नलिखित में से संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के ग्राम पंचायत में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया, किस इस संशोधन में, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आपको भारत के महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित करने का घोषणा किया गया। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है, अधिकार मिला। नेक्स्ट आपको दिए फिर आपको देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम कौन सा है, ये बताना है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ब्राह्मणी लिपि, उसके बाद में गुप्त लिपि, उसके बाद नागरी लिपि, तब जाकर के आपको देवनागरी लिपि आपको इससे निकल के बाहर आया। फर्स्ट में आपको ब्राह्मणी लिपि था, उसके बाद में गुप्त लिपि, उसके बाद में आपको नागरी लिपि और तब लास्ट में आपका देवनागरी लिपि। इस तरह से आपका विकास है। देवनागरी लिपि का विकास का सही क्रम सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किस आपको शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व आपको का अंकन मिलता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात आपको कान्हेरी के गुफाओं में ये मिलता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है।
अर्थात कन्हेरी की आपको गुफाओं में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है फ्रेंड्स। सी फिर इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है सरदेश मुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेश मुखी थे। सरदेश मुखी आपको राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था, इसे ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। अर्थात सरदेशी में आपको सरदेश मुखी में राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था, एक क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स। राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1/10 भाग वसूला जाता था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए आपको पानीपत का तृतीय युद्ध के समय कौन सा पेशवा था, आपको ये पूछ रहा है फ्रेंड। राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात बालाजी बाजीराव जो है उस समय आपको पेशवा था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आप तो कृष्ण नदी पर स्थित आपको श्री शैलम बांध किस राज्य में अवस्थित है, ये बताना है फ्रेंड्स। आपको कृष्ण नदी पर जो अवस्थित आपको श्री शैलम बांध है वह आपको किस राज्य में है, ये बताना है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। माइकल ओ डायर की हत्या किस क्रांतिकारी ने किया था, तो राइट है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उधम सिंह ने किया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है फ्रेंड्स नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस आपको राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। अर्थात निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल जो सिंचित क्षेत्र है वह अधिकतम प्रतिशत जो तालाब के द्वारा ही सिंचित होता है, उस राज्य का नाम पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात तमिलनाडु है, जहाँ पे अधिकतम जो है आपको सिंचित खेती जो है वह तालाबों के द्वारा होता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सही यहाँ पे सम्मिलित करना है। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है हंगुल दिया हुआ है, तो हंगुल का संबंध जो है आपको दाची ग्राम से है, अर्थात ए का जो है 2 हो जाएगा, उसके बाद में ए का 2 हो जाएगा। बी में दिया हुआ है बाघ का संबंध जो है यह आपको सुंदरवन से संबंधित है। ए बी का जो है फ्रेंड्स आपको बी का जो है 3 हो जाएगा, जबकि भारतीय सिंह का संबंध जो है यह आपको गिर वन से है, यह आपको 4 हो जाएगा, जबकि रोहिनो सेरोस जो है इसका संबंध काजीरंगा से हो जाएगा फ्रेंड्स। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपको बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है, इसे आप मिलान कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको सातो पंथ आपको ग्लेशियर अवस्थित है। सतो पंथ आपको ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है, ये बताना है। तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात यह आपको उत्तराखंड में अवस्थित है। सतोपंथ जो है बद्रीनाथ से आपको 17 किलोमीटर दूर पर अवस्थित यह स्थान है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सी आपको संसदीय कार्य विधि भारत की देन है, उसका नाम बताना है। कौन से संसदीय कार्य विधि जो है भारत की देन है, तो इसका राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, शून्यकाल जो है भारत का यह देन है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है, ये पूछना है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है, इसको बताना है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बातें की गई है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। वित्त आयोग की संतुतियाँ क्या हैं, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सरकार के द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत और अस्वीकृत की जाती है आपको वित्त आयोग की आपको संतुतियाँ वास्तव में सरकार के द्वारा सुविधा अनुसार में स्वीकृत भी किया है और इसे अस्वीकृत भी की जाती है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको देखिए मंत्रिपरिषद से त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पर संबोधित करेगा, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को यह संबोधित करेगा, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 के अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है लोकसभा का 5 वर्ष का समान कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। लोकसभा के जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। इस कार्यकाल से पहले आपको इसको समाप्त करने का या भंग करने का अधिकार कौन किसके पास होता है, ये पूछना चाह रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के सिफारिश पर कर सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है
नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा देश आपको आसियान का सदस्य नहीं है उसका चयन करना नहीं चयन करना है फ्रेंड, ये भी देखिएगा। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बांग्लादेश जो है आसियान का आपको सदस्य नहीं है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। जो आसियान का सदस्य हैं वे आपको म्यांमार है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, थाईलैंड है, आपको उसके बाद में ब्रुनेई है, उसके बाद में इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है और सिंगापुर है। इसमें आपको बांग्लादेश शामिल नहीं है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है, उस अनुच्छेद का नाम बताना है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अनुच्छेद 40 जो है आपको ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए निर्देशित करता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दी फ्रेंड्स एग मार्क क्या है, एग मार्क क्या है ये बताना है फ्रेंड्स। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात गुणवत्ता गारंटी की मोहर है यह एग मार्क। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है आपको जारवा जनजाति पाई जाती है, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात निकोबार द्वीप में यह आपको जारवा जनजाति पाई जाती है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किस देश के समूहों से भूमध्य रेखा जो है गुजरती है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है उसका नाम बताना है। तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा आपको गुजरती है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है राष्ट्रपति निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है उसका चयन करना है इसमें से। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का गैर जो निर्वाचित सदस्य होता है वह आपको भाग नहीं लेता है। बाकी जो दिए गए हैं इसमें चाहे वह विधानसभा के सभाओं का निर्वाचन सदस्य, चाहे लोकसभा का निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य सभी जो है भाग लेते हैं। लोकसभा का गैर जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह इस चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुए फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है ये बताना है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है वो बताना है फ्रेंड्स आपको। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात आधारभूत और उपभोक्ता जो है यह आपको कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा लॉन्च चंद्रयान-3 को अंतरिक्ष यान को कहाँ से लॉन्च किया गया, एक क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स ये बताना है कि चंद्रयान-3 जो है किस चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान को कहाँ से लॉन्च किया गया ये बताना है। तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आपको लॉन्च किया गया। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो बैंक निरपेक्ष बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, उसे हम लोग मांग निक्षेप कहते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कटौती प्रस्ताव जो होता है इसका इसका संबंध जो है संघीय बजट से होता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया आपको पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार के कितनी हस्तियों को चुना गया है ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात 3 व्यक्तियों को चुना गया है आपको, जिसमें से आपको जो 3 व्यक्ति हैं वह आपको सुभद्रा देवी आपको जो कि पेपर मेसी कला मधुबनी के क्षेत्र में, उसके बाद में आनंद कुमार जो शिक्षा के क्षेत्र में से चुने गए हैं, और तीसरा है कपिल देव प्रसाद जो हस्तकरघा कपड़ा से चुना गया है। इस तरह से 3 व्यक्तियों को आपको चुना गया है पद्मश्री के लिए 2023 के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है, क्या होता है मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम। तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात यह निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, यह आपको राइट आंसर हो जाएगा। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए भारत में एग्रो आपको एग्रो इकोलॉजी जोन्स जो कृषि आपको पारिस्थितिकीय क्षेत्र की आपको कुल संख्या कितना है ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात यहाँ पर 20 क्षेत्र जो है आपको भारत में है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया तिब्बत के पठार की
समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 5 किलोमीटर है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात अजंता जो है यह फैली हुई है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित देशों की मुद्रा का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, ये आपको चयन करना है दिए गए ऑप्शन में। तो इसका राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको डी। इटली का जो यूरो दिया गया है यह सही आपको नहीं है। इटली का जो मुद्रा है फ्रेंड्स वास्तव में वह लीरा है, यहाँ पर आपको यूरो दे दिया गया जो कि सही नहीं है। बाकी जो दिए गए हैं वह सब सही है, इसे आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिए भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का अपोकर्षण करता है, वायु का अपोकर्षण करते हैं जिसके कारण से प्रभावित होता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण से यह प्रभावित होता है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का आपको अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात यहाँ पे उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत में इसकी अधिक मात्रा में आपको उत्पादन होता है, उत्तर पश्चिम में और पश्चिमी भारत में। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुए फ्रेंड्स आपको अलमाटी बांध जो है किस नदी पर बना है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात यह कृष्ण नदी पर बना हुआ आपको बांध है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है, ये बताना है। देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है वो पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है भारत में। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है, ये पूछ रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात नीरज चोपड़ा जो है एथलीट के क्षेत्र में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी लॉस एंजल्स में आपको पहला उद्घाटन किया गया है विश्वविद्यालय योग विश्वविद्यालय को। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दीवार फर्स्ट आपको लिसन टू योर हार्ट लंदन एडवेंचर द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है, ये बताना है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात रस्किन बॉन्ड जो है इसके राइटर हैं। 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं में 33% सीट का आरक्षित करने का प्रस्ताव किया गया। यह खाली स्थानवां संविधान संशोधन विधेयक था। कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 का टूर्नामेंट अपने खिताब को जीता है, तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अर्थात इसने श्रीलंका को हरा करके आपको एशिया कप क्रिकेट 2023 का टूर्नामेंट को खिताब को जीता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित क्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण इसमें कौन है, इसका चयन करना है। तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अर्थात CuSO4 प्लस Fe, यहाँ पे FeSO4 अर्थात Cu को यहाँ पे विस्थापित करके Fe अपना स्थान ले रहा है और Cu को बाहर निकाल रहा है। इस तरह से यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु की परिस्थितियाँ कितनी है, ये बताना है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए 100 डिग्री सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप होना चाहिए। सबसे उपयुक्त चावल के लिए खेती के लिए यही मौसम होता है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्राणियों और पादपों की जातियों की अधिकतम विविधता मिलती है, किसमें मिलता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में आपको पादपों और जातियों की अधिकतम विविधता मिलती है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट के पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है
स्पंज क्या होता है ये बताना है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक प्रकार का जीव का उदाहरण स्पंज होता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर के बहने लगेगा, यदि इसे क्या करेंगे तो यह बहने लगेगा, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यह आपको ए और बी दोनों, अर्थात 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाए तो यह ऊपर से होकर बहने लगेगा, या 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाए तो भी यह आपको ऐसे हो सकता है। इस तरह से बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है, अर्थात ए और बी दोनों कंडीशन में यह आपको ऊपर से होकर बहने लगेगा। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है, ये बताना है फ्रेंड्स। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के वृद्धि के कारण से भूमंडलीय ताप का बढ़ने का मुख्य कारण है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर। भूमंडलीय ताप अर्थात ग्रीन हाउस गैस का यह मुख्य अवयव होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इस कारण से भूमंडलीय ताप जो है बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार कर सकते हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कशेरुकी प्राणियों में चिकनी और अंतःप्रदावी जालिकाएं जो स्मूथ आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सी दवाओं से खाली स्थान के आपको निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसका नाम क्या है, उस आपको अंग का नाम क्या है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात वह यकृत उसका अंग का नाम है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है फ्रेंड से आपको लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, किस कारण से लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है उसका आपको कारण बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात केशिकीय क्रिया के परिघटना के चलते लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, केशिकीय परिघटना के कारण से। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब राइबोसोम की संरचना होती है कैसी होती है ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, आरएनए के तथा प्रोटीन के द्वारा इसकी संरचना होती है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है, नेक्स्ट आपको यक्षमा रोगियों में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावशाली होता है ये बताना है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात रिफैम्पिसिन जो है आपको औषधि प्रभावशाली होता है यक्षमा रोग में। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जब क्षारीय प्रकृति के रसायनों को हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो इसका रंग क्या हो जाता है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इसका रंग जो है लाल हो जाता है। अर्थात हल्दी भी जो है आपको नेचुरल रूप से यह एक प्रकार का क्षार या अम्ल और क्षार के जो है टेस्ट करने वाले आपको मानक में आता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है उसका चयन करना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, यह आपको सही कथन नहीं है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर के उपनाम से भी जानते हैं, उपमा प्रदान की गई है, ये बताना है किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात तुलसी को आपको शाकीय भारतीय डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दी हुई है जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है, किसमें आपको स्पष्ट किया जाता है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उपार्जित लक्षणों के वंशानुगति से आपको इसको स्पष्ट किया जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया प्रतिजैविक दवाओं या विषाणु पर प्रभावी नहीं होती है क्योंकि इनमें खाली स्थान का अभाव होता है, किसका अभाव होता है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कोशिकीय भित्ति का अभाव होता है फ्रेंड्स। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है क्वथन होता है, क्वथन क्या होता है इसको बताना है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यह एक निश्चित तापक्रम पर होता है क्वथन क्रिया। सी ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। क्वथन की क्रिया में आपको फ्रेंड्स मुख्य रूप से क्वथन जो है फ्रेंड्स आपको निश्चित ताप है जिस पर कोई भी जो है पदार्थ वाष्प बन जाता है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आपको एन आपको यहाँ पर दिए
नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पे सोडियम आपको ये दिए हुए फ्रेंड्स, सोडियम 11 परमाणु संख्या है, आपको भार इसका 22 है। इससे से जो है आपको एक बीटा उत्सर्जन के बाद में बनने वाला पदार्थ कौन सा है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मैग्नीशियम आपको पदार्थ बन जाएगा बीटा किरण के उत्सर्जन के बाद में। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको गलत है, ये बताना है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ये कथन जो है आपको गलत है। इस तरह से आपको बी फ्रेंड इसका राइट आंसर, गर्म किए जाने के बाद में आपको ऊर्जा कम नहीं होता है बल्कि बढ़ जाता है और यह द्रव में परिणत हो जाता है। यहाँ पे कम किया कहा गया है, जो कि सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स यहाँ से उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी, कब होगी अधिकतम दूरी, तो राइट ऑप्शन नंबर डी, अर्थात लाल प्रकाश के लिए आपको उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होगा, कितना आवर्तकाल होता है ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का जो आवर्तकाल वह अनंत हो जाएगा। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नीचे के चित्र दिखाए गए विद्युत परिपथ में आपको चिन्हांकित आपको उपकरणों के नाम आपको बताना है। इसमें कौन कौन सा चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है ये बताना है फिर, तो इसका राइट रहेगा फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको कौन कौन सा चित्र है इसमें दिया गया है, तो इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात एक में आपको वोल्ट मीटर और दूसरा में आपको दिए गए हैं फ्रेंड्स आपको ए मीटर। दो इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। एक में आपको यहाँ पे जो दिए गए हैं वो आपको वोल्ट मीटर, जबकि दूसरा जो है आपको ए मीटर का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह से आपको ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ऐसे एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण जो है स्पष्ट होता है। दिए गए ऑप्शन से चयन करके बताना है, जिसमें आपको विद्युत ऊर्जा जो है प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरित होता है, किसमें यह ऐसा होता है ये बताना है। जल्दी से बताइए, तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात विद्युत ऊर्जा से बल्ब का जलना जो है आपको विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण को दर्शाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सजीवों के संदर्भ में आपको टेरिडोफाइटा वर्ग खाली स्थान जगत का भाग होता है, किसका यह भाग होता है टेरिडोफाइटा वर्ग, ये बताना है। तो राइट जगह फिर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात प्लांटी का यह भाग होता है टेरिडोफाइटा। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब के तंतु में दशमलव आपको 2, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको यहाँ से फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह आपको मैथ के दिए गए हैं। इसे आप इसका सलूशन जो है हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ से, तो ये सब क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, अर्थात यहाँ से सभी जो क्वेश्चन दिए गए हैं मैथ और रीजनिंग के हैं दिए गए हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप मैथ और रीजनिंग का है। सभी का सलूशन और PDF जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से जुड़कर फ्रेंड्स आप इसे आप जब इच्छा है अपने हिसाब से इसको बना भी सकते हैं मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन को। और अपना स्कोर जरूर कमेंट करके हमें बताएं कितना आपका स्कोर है, और जब भी आप बना रहे हैं तो इसका पूरा जो है सेट को बनाइए फ्रेंड्स, ताकि आपका तैयारी का पता चल आंकलन हो सके कि कहाँ तक आपकी तैयारी हो पाई है। इस तरह से फ्रेंड सेट कंप्लीट होता है। आई होप मेरा प्रयास अच्छा लगा है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, और किसी सेट के समाप्ति होने के बाद में इसे किसी एक ग्रुप में ज़रूर आप शेयर कर दें, यही आपसे फिर उम्मीद रहता है।